पहली बार इस देश में मनुवाद बनाम अम्बेडकरवाद की लड़ाई होनी है। मोदी बनाम माया की लड़ाई होगी। दो जाते हो मायावती को क्यों नहीं नेता मानते हो भाई? क्योंकि तुम्हें शर्म आती है दलित को नेता मानते हो। मैं तो बताता हूँ, कांग्रेस आरएसएस की भी ए पार्टी है, बड़ी बहन है। बीजेपी आरएसएस की बी पार्टी है, छोटी बहन है। आम आदमी पार्टी उसकी सीजोर कर दे, वो पहुंच गया वो विभीषण चंद्रशेखर ब्राह्मण, उसे चंद्रशेखर राव ब्राह्मण जिसने कुछ दिन पहले कहा था कि संविधान को खत्म कर दो, इसको खत्म कर दो, उससे मिलने गया ब्राह्मण से। अब ये खुल के तेलंगाना में सरकार बनने वाली है। आरएस परवीन साहब मुख्यमंत्री बनेंगे, लिख लो इस बात को। इसीलिए वो ब्राह्मण, वो चंद्रशेखर राव, वो संविधान विरोधी जो मुख्यमंत्री है तेलंगाना का, वो ऐसे विभीषण राजनीति कर रहे हैं जब ये बीजेपी में मंत्री थे। जब ये कहाँ गए थे? जब ये मौर्य जी ने क्यों नहीं कहा कि मैं मंत्री हूँ, सारे मंदिरों का जितने मंदिर हैं इनकी मैं चेकिंग करवाऊंगा, बुद्ध मंदिर है, तब तो मलाई चाट रहे थे। अब जब आगे की साफा फेल हो रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अज्ञान जी, देश की लगातार जो चुनाव की तैयारी चल रही है 24 की, देश भर की पार्टियां दो धड़ों में बट गई हैं, इंडिया और एनडीए, लेकिन जो दलित पार्टी है उनकी अनदेखी की जा रही है, इस पर क्या कहना है? नहीं, देखिए, दो धड़ों में नहीं बटी है, 3 धड़ों में बटी है। अभी पोजीशन जो पोजीशन बिल्कुल क्लियर हो गई। 2024 की जो लड़ाई है वो अपने आप में बिल्कुल साफ सामने खुल के आ गई है। और ये पहला मौका है कि इस बार 3 धड़े सामने खड़े हो गए, जिसमें कि एक्चुअल में 2 हैं, जो ए और बी, जो एनडीए और तथाकथित ये पॉलिटिकल इंडिया, ये 2 तो मनुवादी गठबंधन है उनके नेतृत्व वाले। और जो एक गठबंधन है बहुजन गठबंधन, जो बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में बन रहा है, जिसमें तमाम इस देश के 85%, चाहे उसमें असदुद्दीन ओबीसी हो, चाहे महान दल के हों और बहुत सारे क्षेत्रीय दल हैं, वो तमाम 85% अब एक साथ होने वाले हैं। अब ये आमने सामने की लड़ाई होगी। मैं बार बार कहता हूँ, पहली बार इस देश में मनुवाद बनाम अम्बेडकरवाद की लड़ाई होनी है। मोदी बनाम माया की लड़ाई होगी 2024 की। मैं 2 साल से कह रहा था, लोग उसको नहीं मान रहे थे, मगर अब पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो गई है। बहन मायावती ने भी कह दिया है, इन दोनों मनुवादियों से सामने लोहा लिया जाएगा, अम्बेडकरवाद सामने लड़ेगा मायावती के रूप में। बहन जी नेतृत्व करेगी और तमाम 85% बनाम 15 की लड़ाई ये 2024 में ये बिसात बीत चुकी है और ये बिल्कुल लाइन खींच चुकी है। शंखनाद होना बाकी है जो 2024 में होगा। ये जो इंडिया बना है इसमें तो तमाम बहुजन पार्टियां हैं। देखिए, अखिलेश यादव है, आरजेडी है, एआईएमके है, तो तमाम पार्टियां बहुजनों की। नहीं, बहुजनों की कहाँ से बहुजनों की? सर मुझे एक बात बताओ, ये बहुजन कहाँ है? वो तो मंदिरों में जा करके वो मत्था टेकता है, वो पूजा करता है, यज्ञ करता है, वो अपने वो जब मौका लगता है तो अपने उसमें वो टीके लगाता है, अपनी पत्नी के साथ व्रत रखता है, वो तो ये दिखाता है मैं तो उनमें से हूँ, 15% में से हूँ। वो कहाँ है? याद करो 2019 में जब माननीय मुलायम सिंह यादव जिंदा थे, संसद में उनका आखिरी भाषण, आखिरी सत्र में उन्होंने कहा था, इस देश में प्रधानमंत्री मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार दोबारा से मोदी जी चुन के आए। और वो चुन के आए 2019 में। ये माननीय मुलायम सिंह यादव जी का, समाजवादी पार्टी के उस समय के मुखिया और अखिलेश यादव के पिताजी का वो बयान है। तो ये कहाँ से बहुजन हो गए भाई साहब? हाँ, जो आरजेडी है वो तो थोड़ी बहुजन है, मगर वो भी अभी लाइन पे आ जाएंगे और बाकी नहीं है। और देखिए, सवाल ये कि मराठे उसमें ब्राह्मण है, वो ममता बनर्जी हैं और दूसरे हैं, लेकिन बहुजन नहीं है। और लेकिन सबसे बड़ी बात, 1-2 बहुजन है भी तो उसका नेतृत्वकारी जनेऊधारी है। हमें जनेऊधारियों के खिलाफ हमारी लड़ाई है। और बहन मायावती के साथ आ जाओ ना, उनके पीछे आ जाओ। क्यों नहीं आते हो? मायावती को क्यों नहीं नेता मानते हो भाई? क्योंकि तुम्हें शर्म आती है, दलित को नेता नहीं मानोगे। इसीलिए बहन जी अपनी लड़ाई, बहुजनों की लड़ाई अपने स्तर पे करेगी, अपने साथ। लेकिन बहन जी बीजेपी को बाहर से समर्थन करती रहती है, चाहे राष्ट्रपति का मामला हो, चाहे 370 हो या और दूसरे मैटर हो। देखिए, ये सब बेकार की बातें हैं। राष्ट्रपति के उसमें कहीं पर भी बहन जी ने समर्थन नहीं किया है। बहन जी ने ये कहा कि भैया जिस सरकार ने संसद बनाई है, ये उसका अधिकार क्षेत्र की बात है कि वो किससे उद्घाटन कराए। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि ये जो कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहा रही है कि भाई राष्ट्रपति से
आदिवासी राष्ट्रपति से संसद का उद्घाटन नहीं हो रहा है। जब ये आदिवासी को कैंडिडेट बनाया था बीजेपी ने, तब उसने अपना कैंडिडेट वो सीना खड़ा किया था कांग्रेस ने, तो उस समय क्यों नहीं विड्रॉ किया? अब घड़ियाली आंसू बहा रहे हो। और बहन जी ने देखिए, उन्होंने कहा कि भैया ये जो राष्ट्रपति है वो अपने आप में ताकतवर है, संविधान की शक्तियां उसमें है, उसको अपनी प्रधानमंत्री को कहना चाहिए था कि भैया मैं करूंगी इसका उद्घाटन संसद का। अब बहन जी बड़ी है, एक राष्ट्रपति बड़ा। अब राष्ट्रपति तो कह नहीं रही है, जो खुद आदिवासी है उसका सम्मान जा रहा है, उसकी पार्टी के लोग, उसका प्रधानमंत्री जो उसके नीचे है वो उसको कह रहा है, राष्ट्रपति को बाईपास कर रहा है। तो वो आदिवासी जो राष्ट्रपति है वो तो विरोध नहीं कर रही, वो महलों में बैठी है। और बहन कुमारी मायावती जो गरीब दलितों की नेता है, वो बेचारी इनसे बेकार में पंगे ले क्यों ले भाई? तो बहन जी ने सही करा कि राष्ट्रपति को विरोध करना चाहिए, बहन जी क्यों करेगी? तो उन्होंने कहा, बहन जी ने सीधा सीधा कहा कि भैया ये सरकार का, और देखो बहन जी ने एक तीर से कई शिकार करे। बहन जी को पता है 2024 में बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनना है, तो उन्होंने कहा कि जब बहन जी अपने बहुजनों के हक में जब वो लेगी, फैसले लेगी, तो ये बीजेपी वाले विरोध नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि बहन जी ने कहा भैया हमने भी तो तुम्हें छूट दी थी कि तुमने बनाया संसद तो किसी से भी करवाओ, ये हमारी क्या बात है, सरकार ने बनाई है। तो इसलिए जब बहन जी की सरकार फैसले लेगी तो ये एक भी मनुवादी विरोध नहीं कर पाएंगे। बहन जी ने एक तीर से कई शिकार करे, वो एक परिपक्व, एक अनुभवी राजनेता है। बहन जी एक मान्यवर काशीराम जी की शिष्या है, बाबा साहब की, वो मानने वाली है, तो इसलिए उनको कोई नहीं हरा सकता। ओवैसी की पार्टी को भाजपा का बी टीम बताया जाता है और मायावती उनके साथ गठबंधन करेंगे, ये कैसे संभव है? देखिए ऐसे तो बी टीम, मैं तो बताता हूँ, कांग्रेस आरएसएस की बी ए पार्टी है, बड़ी बहन है। बीजेपी आरएसएस की बी पार्टी है, छोटी बहन है। आम आदमी पार्टी उसकी सी पार्टी है, ये उसका बेटा पैदा हुआ है अभी आरएसएस का। तो ये तीनों भाई बहन है। तो देखो कोई भी दुश्मन पार्टी है वो अपने राजनीतिक शत्रु को ये थोड़ी बोलेगा कि भाई ये हमारा पक्ष या मजबूत है, वो तो फैलाएगा ही ना अफवाह। तो आप अफवाह में मत आना, हम नहीं आएंगे। युवा नेता है आपके? नहीं, बिल्कुल नहीं है बेटी। आपके युवा नेता है, तेलंगाना पहुंच गए हैं जहां बहन जी की जो, हाँ ये देखो, ये जो समाजवादी पार्टी तथाकथित इंडिया के सपोर्टर, वो अखिलेश यादव और उनका जो आरएलडी के नेता, उनके साथ गठबंधन करने वाला आदमी बहन जी को कमजोर करने वो पहुंच गया। वो विभीषण चंद्रशेखर ब्राह्मण, उसे चंद्रशेखर राव ब्राह्मण, जिसने कुछ दिन पहले कहा था कि संविधान को खत्म कर दो, इसको खत्म कर दो, उससे मिलने गया उस ब्राह्मण से। अब ये खुल के आ गए। और देखो इस बात से आज ये क्लियर हो गई है कि बहन मायावती बहुजन का नेतृत्व करती है, बाकी सारे के सारे ये विभीषण है जो बहुजनों के नाम पर इन मनुवादियों के पीछे लगे हुए, ब्राह्मणवादियों के। तो हमारी लड़ाई इन मनुवादियों से, दोनों गठबंधनों से, इन दोनों से बहन मायावती लड़ेगी और हम बहन जी के साथ। क्या लगता है चंद्रशेखर भी समझौता करने लगा होगा? देखिए उसकी पार्टी नहीं चली, वो बेचारा गिर गया, उसको लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अब वो सोच रहा है किससे गठबंधन करके एक आध एमपी तो मरने से पहले बनी जाए। अब उसकी राजनीति खत्म, मैंने बोल दिया था किस तारीख को, उसकी राजनीति का पटाक्षेप खत्म हो गई उसकी राजनीति। और कल उसने अपने वहाँ मिल करके चंद्रशेखर राव से मिल करके उसने अपने उस राजनीतिक कैरियर को खत्म करने की ताबूत में आखिरी कील ठोक ली। उसके बाद अब बहुजनों ने नकार दिया उसको। बहन कुमारी मायावती अकेले, देखिए तेलंगाना में सरकार बनने वाली है, आरएस प्रवीण साहब मुख्यमंत्री बनेंगे, लिख लो इस बात को। इसीलिए वो ब्राह्मण, वो चंद्रशेखर राव, वो संविधान विरोधी जो मुख्यमंत्री है तेलंगाना का, वो ऐसे विभीषण ढूंढ रहा है कि जो बहुजनों के खिलाफ वो जिनको आकर के इस्तेमाल कर सके। लेकिन ध्यान रखना, कलयुगी रावण विभीषण के हाथों नहीं मारा जाएगा। हम विभीषण को पहचान के पहले ठिकाने लगा देंगे। चंद्रशेखर को बार-बार विभीषण कह रहे हैं, क्या वजह है? अरे पता चल गया, वो खुद कह रहा है मैं विभीषण, उसने कहा मैं रावण नहीं हूँ। अभी देख लो उसके अंबेडकर नामा पे रतनलाल के पिछले हफ्ते के देख लो, सत्य टीवी, हिंदी सत्य टीवी पर उसने बोला कि मैं रावण नहीं हूँ भाई, मेरा नाम तो मीडिया ने रख दिया, पता नहीं किसने रख दिया, मैं तो रावण नहीं हूँ। वो कह रहा चिल्ला चिल्ला के मैं विभीषण हूँ, मैं पंडित चंद्रशेखर आजाद को मानता हूँ, मैं उसको मानता हूँ, वो चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने थे। वो कह रहे काशीराम जी से मेरा कोई लेना देना नहीं, वो कह रहे मेरा बहुजनों से कोई लेना देना नहीं, मैं तो हूँ विभीषण, वो खुद कह रहा है। तो यार मेरी क्या गलती है इसमें? स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि मंदिर बनाए गए हैं बुद्धों को तोड़ करके, उनकी बेटी खुद बीजेपी में मंदिर में पूजा कर रही है, संघमित्रा जो मौर्य है। देखिए राजनीति कर रहे हैं जब ये बीजेपी में मंत्री थे, जब ये कहाँ गए थे? जब ये मौर्य जी ने क्यों नहीं कहा कि मैं मंत्री हूँ, सारे मंदिरों का जितने मंदिर हैं इनमें इनकी मैं चेकिंग करवाऊंगा, ये बुद्ध मंदिर हैं, तब तो मलाई चाट रहे थे। अब जब आगे की सापा फेल हो रही है, बासापा को फेल करने के लिए ये समाज के अंदर ये एक वो करना चाहते हैं, ये भेदभाव करना चाहते हैं, लड़वाना चाहते हैं चुनाव से पहले। क्यों
क्योंकि उत्तर प्रदेश में 6 से 7% अपर क्लास ब्राह्मण बहन जी को सपोर्ट करने जा रहा है, मुस्लिम एक तरफा सपोर्ट करने जा रहे हैं। अब ये उसके अंदर बिखराव करना चाहते हैं। कल बहन जी ने कह दिया कि मौर्य जी कहाँ थे जब तुम बीजेपी में मंत्री थे, जब तुम मलाई चाट रहे थे इनकी मनुवादियों की, तब तुम्हें बुद्ध मंदिर याद नहीं आए, तब तुम्हें याद नहीं आया कि इन बुद्ध मंदिरों की चेकिंग कराई जाए। आज जब बहन जी जीतने जा रही है, तो जब तमाम वर्ग बहन जी को सपोर्ट करने जा रहे हैं, तो अब इस देश में आप अलगाव पैदा करना चाहते हो। इस देश के अंदर आप इस तरह की परिस्थितियां पैदा करना चाहते हो कि आप आपस में लड़वाना चाहते हो। आप आरएसएस के पक्ष में काम कर रहे हो, आप हो आरएसएस के नकली लोग हैं। जहां इनको मलाई मिलेगी वहीं जाएंगे। बहन जी को छोड़ा बीजेपी, बीजेपी को छोड़ा समाजवादी, समाजवादी को छोड़ेंगे तो पता चला राहुल गांधी कह दे मंत्री बनाएंगे तो वहां कूद जाएंगे। तो इनका कोई दीन ईमान नहीं, ऐसे लोगों का कोई मतलब नहीं। इंडिया बना है, नया घटक जो बना है, इससे मायावती का नेतृत्व क्यों पसंद नहीं है, क्यों इनको दरकिनार कर दिया गया है? देखिए, जातिवादी मनुवादी मानसिकता ये दलितों को अपने पैरों में तो बिठा लेंगे, लेकिन नहीं, तीसरी बड़ी पार्टी है, लेकिन वो तो उसकी नेता तो दलित है ना। यही तो इनको तकलीफ है। वो कह रहे हैं मायावती जी जैसे और आगे पीछे लग गए ना, ये अखिलेश आगे पीछे लग गए, उनके ब्राह्मणवादी नेतृत्व के कांग्रेस के, और कुछ लोग उसके पीछे लग गए, वो अठावले सटावले उसके मनुवादी इनके बीजेपी वालों के। ये कह रहे हैं कि भैया बहन जी भी आके हमारे पीछे लग जाए, तब तो कोई बात नहीं है हमारे पीछे। लेकिन बहन जी नेतृत्व नहीं मांगनी चाहिए, बहन जी नेता नहीं होनी चाहिए, बहन जी प्रधानमंत्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दलित की बेटी है, अंबेडकर की बेटी है, वो मान्यवर कांसीराम की शिष्या है, वो इस देश की 85% की वो नेतृत्वकारी है, वो प्रधानमंत्री का वो नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए वो बहन जी को वो दरकिनार कर रहे हैं। लेकिन बहन जी ने कहा कि हम तुम्हें लात मारते हैं और हम खुद तुम दोनों मनुवादियों के खिलाफ हमारी चुनौती होगी। अब लड़ाई होगी मनुवाद बनाम अंबेडकरवाद, इस देश के अंदर लड़ाई होगी मोदी बनाम माया 2024 की। ये सीधी विसात बिछ गई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।